और कैकेयी वह ईंट है जो मकान खड़ा हो गया है, नींव की ईंट। नींव पर ही पूरा मकान टिका होता है। सारा रामायण हुआ है, लेकिन कैकेयी कहीं दिखी नहीं है। आज तक अपने बेटी का नाम कोई कैकेयी भी नहीं रखता है, इतना विस्कृत हो गई है। लेकिन कैकेयी ने वह बलिदान दिया है। आज वह दिन आया है। मंथरा कैकेयी को समझाई है, क्योंकि उसके पीहर से आई थी। देवताओं ने देखा है कि सुबह रात तिलक होने वाला है, ये सारी बाजी पलट जाएगी। भगवती सरस्वती को देवताओं ने भेजा है मंथरा की। और बता दें आपको, सरस्वती मैया अयोध्या में आई हैं। अयोध्या में आने के बाद मां सरस्वती को कोई नहीं मिला है जिसकी बुद्धि पलट सके। ये है रामराज। भगवती सरस्वती में भी वो क्षमता नहीं थी कि किसकी अयोध्या में हर किसी सदस्य की बुद्धि पलट ले। सबकी बुद्धि में बारी बारी से जाकर के देखा है। अयोध्या में राम के घर के किसी सदस्य की बुद्धि नहीं पलटी, तो दास, वहां की जो दासी थी और वहां की वो दासी नहीं थी, वो कैकेयी नरेश की दासी थी भेजी हुई, इसलिए उसकी बुद्धि में प्रविष्ट हुए। अयोध्या का एक एक व्यक्ति, एक एक सेवक राम पे इस प्रकार से समर्पण था कि भगवती सरस्वती कहीं कुछ नहीं कर पाई, वापस गई। पूछा क्या करूं, कोई ऐसा अयोध्या का मिलता ही नहीं है जिसकी बुद्धि पलट सकूं। मैं पलटने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन किसी की बुद्धि में मेरी दाल नहीं गलती है। राम के पथ ऐसा लोगों का लगाव है, कुछ छोड़ता ही नहीं है। तब देवताओं ने बताया कि मंथरा की बुद्धि को जाके पलटो। मंथरा की बुद्धि पलटी है। आकर के समझाया है कैकेयी को, और वही कैकेयी है, कहती है अगर दोबारा जब बताया, जो सेवा में रहता है ना, उससे पूछो क्या करते हो। वो अगर आपके पास रहे और अचानक को गुस्सा हो जाए तो पूछना पड़ता ना क्यों गुस्सा है। कैकेयी ने पूछा क्यों गुस्सा हो गई हो, तो कहती है महारानी कुछ कहूं। कैकेयी ने कहा बेझिझक कहो, मेरा राम आज राजा होने वाला। कही यही तो बात है। भामिन भयु दुख कर माखी, अब आज के बाद आप मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी निकाल कर कहीं कोई फेंक देता है, कोई इज्जत नहीं होती, दूध भी बेकार हो जाता है और मक्खी भी मर जाती है, वैसे आपकी दशा होने वाली है। कैकेयी ने कहा यदि दोबारा कहोगी तो तुम्हारे इस शरीर का जो प्राण है उसे खींच के निकलवा दूंगी और उसमें भूसे भरवा करके उल्टा तुम्हें टंगवा दूंगी। दोबारा मत कहना ऐसा जो तुमने कहा है। चुप हो गई मंथरा की, ये क्या हो गया। मेरे राम के प्रति तुम, मेरे राम के विरोध में बोलती हो तुम। पहली बार जब कहा तो मंथरा कहती है कि महारानी को होए रानी हमें कहानी चेरी छाड़ हो गए ना, अब जो होना है हो। मैं तो दासी हूँ, दासी ही रहूंगी, चेली हूँ, चेली ही रहूंगी, रानी तो बन नहीं सकती हूँ, इसलिए आपकी जो मर्जी कहो। जब कई बार समझाया है तब कैकेयी की बुद्धि में आया है, वो बात याद आई कि राम को तो मुझे वन भेजना है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पहले अपने राम को वरदान दिया है और जिस बात से राम को कष्ट हो जाए वो बात मुझे कदाप नहीं करना है। फिर बुलाई कैकेयी ने बुलाया, मंथरा को बिठाया, क्या बात है विस्तार से मुझे बताओ। तब मंथरा ने सब समझाया है।